आदाब। ई आकाशवाणी दा श्रीनगर स्टेशन है। 4:20 ते 19 सेकंड हो गए। तुसी सईद शाफिया कोलू खबरां सुनो। पहला पेशन इस वेले दियां खास खबरां दियां सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन महात्मा मंदिर गुजरात बिच 5,536 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टां को कीता कौम दे नाम वक्फ। वजीर आला उमर अब्दुल्ला दी सदारत बिच पहलगाम बिच काबीना मीटिंग मुनक्कद। आख्या अमन दे दुश्मन इत्थे दे लोकां दे अज़म को कमजोर नहीं कर सकते। मुल्क बिच एग्रीकल्चर सेक्टर को तरक्की देने वास्ते 29 मई थू 12 जून तक चलाया जा रहा है विकसित कृषि संकल्प अभियान। और गर्मी दी शिद्दत बिच रोज बाधा आ रहा है। वादी दे स्कूलों बिच छुट्टियां दा अजां कोई मनसूबा नहीं। हुण खबरां तफसील नाल सुनो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन आख्या है कि इन्हां वाक़ियां थू साबित होया दा है कि भारत के खिलाफ नामनियाद दर पर्दा जंग दरअसल एक मनसूबाबंद जंगी हिकमत अमली है। महात्मा मंदिर गुजरात विच एक अवामी इज्तिमात नाल खिताब करदे होया उन्हां सुन आख्या कि 6 मई थू बाद भारत को दहशत पसंदी दा सबूत देने दी जरूरत नहीं किया कि ई सरहद पार थू खुद ही देंदे हन। 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। वजीर आजम सुन आख्या है कि भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने दे नजरिए को हासिल करने नाल कोई भी समझौता नहीं किया जा सीगा। इन्हां सुन लोगों को अपील की दी है कि वो इस ख्वाब को हकीकत बनाने बिच अपना रोल अदा करन। उन्हां सुन लोगों को अपील की दी है कि वो मुल्क बनाने दियां मुल्क बिच बढ़ाइयां दियां चीज़ों को इस्तेमाल करन। हम गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं। व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। आपको पता ही नहीं होता है, आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंगा भी विदेशी होता है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। इस तो पहले वजीर आजम सुन महात्मा मंदिर गांधीनगर बिच 5,536 करोड़ रुपए लागत वाले मुझ सारे तरक्याती प्रोजेक्ट्स को कौम दे नाम वक्फ किया। अंजुमन शरी शिया जम्मू कश्मीर दा एक वफद आगा सैयद मुजतबा अब्बास मसूदी दी क़यादत विच अज राजभवन श्रीनगर विच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा नाल मुलाकात हुई। वफद सुन मुहर्रम उल हराम बिलहसूस योम आशूरा दे बारे विच जलसियां दे मुतल्लिक आमूर एलजी दी नोटिस विच आने। एलजी सुन उजागर कीते गए सारे मसलियां दा मुनासिब कार्रवाई नाल करने दा यकीन दिया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला दी सदारत विच अज पहलगाम विच काबीना दी मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग विच नायब वजीर आला सुरिंदर चौधरी, काबीना वज़रा सकीना इत्तू, जावेद डार, जावेद राणा और सतीश शर्मा तो इलावा अस्ते सेक्रेटरी इन्हां दे सेक्रेटरी अटल डुल्लू सुन भी शिरकत की थी। उमर अब्दुल्ला सुन मीटिंग के हवाले नाल एक सोशल मीडिया पोस्ट विच आख्या कि अज दी मीटिंग सिर्फ एक इंतजामी सरगर्मी नहीं बल्कि ई वाजिया सुनिया आसा कि असी किसी भी बुजदिलाना खतरे तो डरने आले नहीं। उन्हें सुन आख्या कि अमन दे दुश्मन अस्ते अज़म को कमजोर नहीं कर सकते। वजीर आला सुन प्रेस कॉन्फ्रेंस विच गल करदे हुए आख्या, हमारे लिए टूरिज्म अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लोगों के लिए कमाने का एक जरिया। मेरी हुकूमत के तरफ से मुकम्मल ये कोशिश रहेगी कि हम टूरिज्म को यहाँ के हालात से जो है इंसुलेट करें। हम चाहते हैं कि दुनिया जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे देखें बनिस्बत के किसी और तौर पे। और हमारी कोशिश रहेगी कि आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म का सिलसिला जो है वो जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर की वादी में दोबारा शुरू हो जाए।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਦਰ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੁਨ ਅੱਜ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨ ਮੁਤਲਕਾ ਲੋਕਾਂ को अपील ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਆਹਤੀ ਸ਼ੋਬੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਅਸਤੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਸੱਦੁਕ ਰशीद ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨ आख्या, अब उम्मीद करते हैं कि जो वजीर आला भी यहाँ आए हैं, मीटिंग हो रही है कैबिनेट ऑफिसर्स की, कि लोग ये समझे कि नहीं हालात ठीक है और आए, ज्यादा से ज्यादा आए। खासकर आप जब अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है, आए भोलानाथ के दर्शन करें, वो इंतजार कर रहे हैं और यहाँ से न सिर्फ अपने लिए बरकतें ले जाए बल्कि वतन के लिए बरकतें ले जाए। मैं तो जरूर कहूँगा वजीर आजम से कि जब वो अगली बात करें उसमें जरूर वतन के लोगों से कहें कि ज्यादा से ज्यादा जम्मू कश्मीर आए। ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਆਨ AIR और DTH ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। मुल्क बिच एग्रीकल्चर को तरक्की देना, बुलंदियां तक ले जाने और किसानां दे मेयार हयात बिच बेहतरी आने वास्ते 29 मई थू 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जुल रहा है। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान सुन इस हवाले नाल अपने स्नेहा बिच आख्या, ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन ये अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। इस अभियान से जुड़िए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम, क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। इधर जम्मू कश्मीर बिच ज़री इदारे और महकमे की तरफ तो अभियान के तहत नाल ही एहतराई सरगर्मियां अमलाइयां जुल रही हैं। इस हवाले नाल शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर बिच चीफ साइंटिस्ट और डॉक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रिहाना हबीब सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर दे नाल गल करदे होए आख्या, हम गांव-गांव जाके अपने फार्मर्स को अवेयरनेस बढ़ाएं कि कौन सी इम्प्रूव्ड और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई हैं जो कि खरीफ क्रॉप्स के लिए आजकल उनको जरूरत है। डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे हम कि HADP स्कीम्स है या PM किसान है या सॉइल हेल्थ कार्ड है या PM फसल बीमा योजना है, जो भी स्कीम्स फार्मर्स के लिए लॉन्च की है सरकार ने, उनके बारे में उनको बताएंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड कैसे यूज करना है, प्रमोट करना है, वो उसके बारे में बताएंगे। और जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि पानी का कम से कम और जूडिशियस यूज कैसे किया जाए या फर्टिलाइजर्स का कैसे यूज किया जाए, वो इसमें हमने अवेयरनेस में रखा है। और हम चाहते हैं कि छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं या ट्राइबल हैं या हमारी औरतें इसके साथ जुड़ी हैं, उन तक हम पहुंचे। वादी बिच गर्मी शिद्दत बिच हर जुलदे त्याड़े दे नाल नाल मुच हो रही है। तिब्बी माहिरीन सुन गर्मी दे मंदे असरात नाल बच्चियां वास्ते पानी ज़्यादा तो ज़्यादा इस्तेमाल करने नेज़ बाकी एहतियातां उते जोर दिता। महकमे तालीम दी फिलहाल स्कूलों बिच गर्मी दियां छुट्टियां करने दा कोई मनसूबा नहीं। इस हवाले नाल नाजिम तालीम कश्मीर GN सुन आख्या, कि अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों से मौसम फिर से बेहतर हो गया है। बीच में ज़रूर जो है वो गर्मी कुछ दिन रही, लेकिन हमने टाइमिंग चेंज कर दी है और मुझे लगता है अभी मौसम काफ़ी बेहतर है। और जब भी ज़रूरत होगी, जब भी ऐसा कोई ओकेजन आ जाएगा, वो डिसीजन सब लिया जाएगा। श्रीनगर हवाई अड्डे तो सफ़र महमूद उते आज़मीन हज को जुलने का सिलसिला जारी है। कल के शेड्यूल के बारे बिच जम्मू कश्मीर बिच कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुदात कुरैशी सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर दे नाल गल करदे होए आख्या, 28 तारीख को 2 फ्लाइटें होंगी। इसमें एक में भी 160 हुज्जाज किराम जाएंगे, दूसरे में भी 160। ये वो हुज्जाज किराम हैं जिनको 8 मई को फ्लाइट थी यहाँ से मदीना मुनव्वरा के लिए। ये फ्लाइट इंशाल्लाह डायरेक्ट होगी श्रीनगर से जिद्दा। हाजियों से दरखास्त है कि वो 5:30 से 6 बजे के दरमियान यहाँ हज हाउस रिपोर्ट करें और अपना एहराम और जो चप्पल है वो अपने हैंड बैग में रखें, क्योंकि इन एहराम श्रीनगर एयरपोर्ट पे ही पहनना होगा। जो बाकी हुज्जाज किराम अब रह गए, उनकी फ्लाइटें अब 30 और 31 को होंगी। 2 फ्लाइटें 30 तारीख को होंगी और 2 फ्लाइटें 31 तारीख को होंगी।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲਟਨ ਮੁੱਕਿਆ। ਅਸਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲਟਨ 5:50 ਉੱਤੇ ਗੋਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।